क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, 3 ब्लॉक A, B and C are suspended as shown in figure. Mass of each block A and C is m. मेरे पास 3 ब्लॉक्स हैं जो एक जिस तरह से सस्पेंडेड हैं, जिसमें से ईच ब्लॉक का A का और C का मास ऑफ कैसा मेरे पास m है, इसका भी मास m है और इसका भी मास m है. If system is equilibrium and mass of B is capital M, then तो मुझे ये बोला ये सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में ऑफ है तब की केसेस में मुझे ये बताना है बी का जो मास है वो ये स्मॉल एम के साथ कैसे रिलेट करता है. इस फॉर्मेट में से गिवन है आपके पास. तो आपको सबसे पहले ये चीज मालूम होनी चाहिए कि यहाँ पर से आपको ये mg के कारण ये मेरे पास आपके पास इस वाले में स्मॉल mg डाउन साइड ऑफ लगेगा, ठीक है. उसी सिमिलरिटीज ऑफ में अगर इसमें भी आप देखें तो ये स्मॉल mg ऑफ किस साइड फोर्स आएगा, डाउन साइड, जिसके कारण इस स्ट्रिंग में टेंशन ऑफ T यहाँ पर आएगा और सिमिलर ऑफ टेंशन ऑफ फोर्सेस यहाँ पर भी आएगा. अब यहाँ पर भी टेंशन ऑफ फोर्सेस आएगा, ये T और ये T. इस वाली पूरी के अलोंग आप इस डायरेक्शन में देखेंगे और इस वाले पॉइंट के अलोंग इस साइड देखेंगे. अभी मैं ये एजम्पशन कर लेता हूँ कि वर्टिकल से मेकिंग ऑफ एंगल कितने पे प्रेजेंट है, थीटा पे. किस पे है, थीटा पे है. अब अगर आपको कभी भी कोई स्ट्रिंग या पुली दिखती है तो उसके दो पॉइंट का टेंशन T है, तो इससे ऑफ जो सेकेंड ऑफ पोर्शन होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 2T होगी. कितनी होगी आपके पास, 2T होगी. एक सेकंड में एरो की डायरेक्शन गलत नहीं किया. अगर ये वाले फॉर्मेट में ये T इधर है और ये T इधर है, तो अगर इसके इक्विलिब्रियम की बात की जाए तो ये 2T की वैल्यू के इक्वल होगा. अब कई लोग क्या करते हैं इसको वेलोसिटी वाले फॉर्मेट में, वेलोसिटी में अगर ये भी है ये भी है तो ये भी होता है. वेलोसिटी में ये दोनों वेलोसिटी के एडिशन का हाफ की वैल्यू इसकी इक्वल इसमें जाता है. और बट फोर्स की वैल्यू इस कंडीशन पे जितना इसमें और इसमें फोर्स है वो दोनों के समेशन के इक्वल जाता है. तो यहाँ से मैं ये समझता हूँ कि मैं ये चीज आपको समझाने में समझा चुका हूँ, ठीक है. तो इसके बाद मैं अगले वाले फॉर्मेट की बात करूँ तो अगर मैं इसमें से देखूं तो यहाँ पर से मेरे पास अब देखिए ये कितना आपके पास कैपिटल ऑफ M है. तो अगर ये वाले फॉर्मेट ऑफ से आप इस वाले में देखिए तो ये आपके पास कितना आया होगा, आप ये नोटिस करिए ये कैपिटल ऑफ mg आया होगा. अब अगर यहाँ पे ये टेंशन ऑफ T था, इस स्ट्रिंग के इस पोजीशन में T है, टेंशन हमेशा पुलिंग ऑफ नेचर का होता है और ये भी T है, तो गारंटी है कि अगर मैं इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखना स्टार्ट करूं तो ये मेरे पास कौन सा दिखाएगा, 2T दिखाएगा. और सिमिलर ऑफ इस पे भी कौन सा दिखाएगा, 2T ऑफ को शो करेगा. ये मेकिंग ऑफ एंगल थीटा इससे भी है, मेकिंग ऑफ एंगल थीटा इससे है. तो अगर मैं इस चीज को ऐसे कट करके देखूं तो मुझे ये दिखा यहाँ पर FBD से कि 2T की वैल्यू ऑफ किसके इक्वल है, 2T की वैल्यू ऑफ आपके पास कैपिटल mg के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है. ऐसा आपको दिख रहा होगा. यही चीज आपकी गड़बड़ हो चुकी है. यहाँ पर से आपके पास ये चीज गड़बड़ हो चुकी है. इस वाली केसेस में अभी जब मैं पुली बनाया था तो उसमें जो था ये एंगल जो वैल्यूएशन है हमारे पास ये एक्चुअल में स्ट्रेट था ऐसा, लेकिन यहाँ पे ये जो टेंशंस हैं ये वर्टिकल से किसी अलग अलग ऑफ एंगल पे प्रेजेंट हैं. तो यहाँ से आपको ये समझने की जरूरत है कि यहाँ पर अब जो वैल्यूएशन आएगी वो 2T नहीं होगी. एक्चुअल में इसकी डायरेक्शन पे आपको टेंशन कैलकुलेट करना पड़ेगा. ये होगा T cos थीटा और सिमिलर इसका भी होगा T cos थीटा. तो आप ये समझो कि कैपिटल mg की वैल्यू 2T cos थीटा के कैसा होगा, इक्वल होगा. किसके इक्वल होगा, 2T cos थीटा के इक्वल होगा. अब बात यहाँ पर से करते हैं. इस FBD से अगर मैं चलूं तो इस FBD से या फिर इस FBD से देखूं सिमिलर ऑफ टेंशन इधर भी आ रहा हो, ठीक है. तो अगर इससे मैं देखा तो टेंशन की वैल्यू स्मॉल mg के इक्वल है. तो मैं इस इक्वेशन में अगर वैल्यू पुट करूं तो ये कैपिटल mg इज इक्वल टू 2. t की वैल्यू मेरे पास कितना है, स्मॉल mg डॉट ऑफ कौन सा है, cos थीटा है. तो कैपिटल mg की वैल्यू किसके इक्वल है, 2 mg cos थीटा के इक्वल है. अब आप देखो चाहे कितना भी ये ऑफ
इस वाले फॉर्मेट से स्ट्रिंग जाए तो मैक्सिमम थीटा की वैल्यू कितनी हो सकती है, सबसे मिनिमम थीटा की वैल्यू, सॉरी सबसे मिनिमम थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0। और थीटा की वैल्यू जब 0 होगी तो आपको ये चीज एकदम गारंटी होगी कि थीटा की वैल्यू जब 0 होती है तब के केसेस में cos थीटा आपके पास कितना मिलता है, 1 मिलता है, जो कि कैसा है, मैक्सिमम है। मतलब इसके बाद की चाहे जो भी कंडीशंस हो, mg की वैल्यू ऑलवेज भी 2mg से कैसी होगी, ज्यादा होगी या कम होगी। आप देखो, आप 2mg में किसी एक दूसरे क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तब वो mg के कैसा हो रहा है, इक्वल पहुंच रहा है। और यहाँ पे आप ये चीज समझो कि ये अमाउंट ऑफ cos थीटा जो मल्टीप्लाई कर रहे हो वो किसी बड़ी डिजिट में आप छोटी डिजिट को मल्टीप्लाई कर रहे हो तब वो किसी दूसरे डिजिट के इक्वल है। तो मतलब एक डिजिट में छोटी डिजिट का मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्टेंट ऑफ आता है वो अमाउंट ऑफ कैसा है मेरे पास, वो अमाउंट ऑफ स्मॉल आता है। तो अगर मैं यहाँ से g और g को कैंसिल भी कर दिया तो मुझे ये समझ में आया कि कैपिटल M इज इक्वल टू 2m इंटू कॉस थीटा। मतलब 2m में जो मैं किसी स्मॉल डिजिट का मल्टीप्लाई किया तो रिजल्टेंट ऑफ स्मॉल आया तो ये वैल्यू के इक्वल होगा। मतलब ये चीज आपको समझने की वैल्यू है हमेशा कि कैपिटल M की वैल्यू अगर मैं थीटा की वैल्यू को नेग्लेक्ट कर दूं तो ये हमेशा इससे कैसा हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। तो कैपिटल M इज लेस देन ऑफ 2m, हेंस ऑप्शन नंबर ऑफ बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी नंबर। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके अगले फॉर्मेट में हम और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एनएलएम काफी इजी चैप्टर है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं होता और काफी इजी होता है, बड़े मजे के साथ सॉल्व होता है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट वीडियो पे आगे सॉल्यूशन देखेंगे।